હેલો એવરીવન, વેલકમ बैक टू माय चैनल। કેમ છો બધા? मज़ाમાં ने? आई होप कि आप सभी एकदम मस्त स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो आज ऐसे देखें ना तो मैं किचन में यूज़फुल होने वाली छोटी जो टिप्स होती है वो लेके आई हूँ। और ये टिप्स से ऐसे देखें ना तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो प्लास्टिक की बैग है और उसमें ऐसे कुछ भरा हुआ है। तो ऐसे देखें ना तो हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी बैग जो ऐसे प्लास्टिक की बैग में कुछ हम लाते हैं और उसके ऊपर ऐसे नोट लगी हुई होती है। और ये नोट ऐसे देखना तो इजीली हम खोल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। तो इसको ऐसे इजीली खोलने के लिए अभी उसके की ऊपर की जो प्लास्टिक की पन्नी है उसको ऐसे मैंने गोल गोल घुमाया है और अच्छे से ऐसे गोल घुमाने के बाद टाइट हो जाए उसके बाद उसको ऊपर से ऐसे पीछे से धक्का लगाएंगे। तो प्लास्टिक की पन्नी की में जो नोट लगी है ना वो नोट ऐसे इजीली खुल जाती है और हमारा काम भी ऐसे आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इजीली ये जो नोट जो लगी हुई है वो इजीली खुल गई है। और यहाँ पे मेरी दूसरी टिप्स मेरी यह है कि अक्सर हम किचन में गैस स्टोव का यूज़ करते हैं। और जब भी हम गैस स्टोव का यूज़ करते हैं तो हम ऐसा उसका डीप क्लीनिंग करते हैं कभी कभी। तो जब भी हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो तब भी ऐसे गैस स्टोव के जो ऑन ऑफ के बटन होते हैं वो भी हमें क्लीन करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब की सहायता से उसको अंदर से भी अच्छे से क्लीन कर लिया और ऐसे छोटा ब्रश लेके ऑन ऑफ के जो बटन होते हैं उसके ऊपर भी जहाँ जहाँ ऐसे कोना हुआ होता है उधर घिस लेंगे तो गैस स्टोव के जो ऑन ऑफ के बटन होते हैं वो भी अच्छे से क्लीन रहते हैं और हमारा गैस स्टोव ऐसे देखे ना तो नया जैसा ही रहता है। और अभी ऐसे देखे ना तो गैस का जो मेन ऑन ऑफ का बटन होता है वो अभी बंद है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मैं ऐसे ऑन और ऑफ कर रही हूँ। तो जब भी हम गैस स्टोव को ऐसे डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो ऐसे ऑन ऑफ के बटन भी हमें क्लीन करने चाहिए ताकि हमारा गैस स्टोव जो है ना एकदम अच्छे से क्लीन रहता है और नया जैसा ही लगता है। और उसके बाद यहाँ पे गैस स्टोव को मैं पानी से वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे तीसरी टिप्स मेरी यह है कि अक्सर हम ऐसे एक हफ्ते की सब्ज़ी जो है बाज़ार से लेके आते हैं और सब्ज़ी अच्छी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सब्ज़ी जो है वो सबसे पहले अच्छे पानी से वॉश कर लेनी चाहिए और वॉश करने के बाद उसको ऐसे एक कपड़े पे सुखाने के लिए रख देनी चाहिए। और कपड़े पे सब्ज़ी अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही हमें इसको ऐसे फ्रीज़ में रखना चाहिए। तो ऐसे करने से सब्ज़ी जो है वो लंबे टाइम तक अच्छी भी रहती है और ऐसे देखें ना तो सब्ज़ी जो है ना वो जल्दी ऐसे बिगड़ नहीं जाती है। और यहाँ पे चौथी टिप्स मेरी यह है कि जब भी हम दाल चावल के साथ आलू की सूखी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं और ऐसे देखें ना तो अरहर की जब भी हम दाल ऐसे बॉईल करने के लिए रखते हैं तब भी उसके साथ आलू को अच्छे पानी से वॉश करने के बाद इसके साथ ही ऐसे बॉईल करने के लिए डाल देते हैं। तो एक ही टाइम में आलू और अरहर की दाल दोनों अच्छे से बॉईल हो जाती है। तो ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो यहाँ पे देखो आलू जो है अरहर की दाल के साथ अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है ऐसे एक ही साथ ऐसे बॉईल कर सकते हैं हम। और यहाँ पे पांचवी टिप्स मेरी यही है कि जब भी ऐसे आलू गरम गरम होते हैं तो हम अच्छे से ऐसे पकड़ के उसके छिलके जो है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे कांटा चम्मच जो होती है उसकी सहायता से इसको ऐसे पकड़ के हम उसके छिलके निकालेंगे तो छिलके जो है अच्छे से निकल जाते हैं और हमारा काम भी इजी हो जाता है। तो ऐसे देखें ना तो किचन में हम ऐसी छोटे छोटे टिप्स यूज़ करते हैं तो हमारा काम जो है ना ऐसे सरल हो जाता है। और यहाँ पे मेरी छठी टिप्स यही है कि जब भी हम कुकर में कुछ दाल या चावल बॉईल करने के लिए रखते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है। तो इसमें जब भी सीटी लगती है तो इसमें से पानी निकल के ऐसे बाहर प्लेटफॉर्म के आसपास ऐसे लग जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ऐसे सीटी के आसपास एक कपड़े का टुकड़ा ऐसे रख देंगे तो ऐसे छींटे जो है ना आसपास प्लेटफॉर्म पे नहीं उड़ेंगे और हमारा प्लेटफॉर्म जो है क्लीन रहता है। तो ऐसा करने से ऐसे देखें ना तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है और ये जो कपड़े का टुकड़ा है वो ऐसे तुरंत ही हम ऐसे बॉईल हो जाए उसके बाद हम वॉश कर लेंगे तो दोनों काम हमारे लिए इजी हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सातवीं टिप्स मेरी यही है कि हमारे घर में ऐसे कहीं पे भी नल होते हैं और नल में से ऐसे पानी जो है ना ऊपर टंकी में से आता है।
तो इसमें इसके लिए यहाँ पे नल के ऊपर ऐसे कपड़े की जो छोटी बैग होती है, ऐसे नल के ऊपर हम बांध देंगे तो नल में से जो पानी आता है वो क्लीन होके आता है। और ऐसा करने से जो पानी जो है वो ऐसे क्लीन होके आता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये टिप्स भी ऐसे देखें ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी 8वीं टिप्स यही है कि जब भी हम ऐसे किचन का ऐसे क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करने के टाइम 3 से 4 महीने में एक बार ऐसे जो कॉकरोच जेल आता है वो जेल ऐसे कोने कोने में हम लगा देते हैं, तो हमारे घर में या किचन में कहीं पे भी कॉकरोच नहीं होते। और ऐसे देखें ना तो हम रेंट के हाउस में रहते हैं तो पेस्ट कंट्रोल नहीं करवा सकते, तो ऐसे कॉकरोच जेल का यूज़ करते हैं ना तो कॉकरोच जो है ना किचन में, हमारे किचन में कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे। और ऐसे देखें ना तो कोने कोने में ही लगाना है जहाँ पे हमारा हाथ जो है वो नहीं टच हो। और इसके लिए कॉकरोच जेल होता है ना वो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और यहाँ पे दूसरी टिप्स मेरी यही है कि हमारे घर में बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए होते हैं और ऐसे देखें ना तो लकड़ी का जो भूसे का फर्नीचर आता है वो भी होता है, तो इसमें भी अक्सर ऐसे कॉकरोच हो जाते हैं, तो इसमें भी हम कोने कोने में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मेरी 9वीं टिप्स यही है कि जब भी हम ऐसे हमारे घर में ऐसे बैग पड़े हुए होते हैं तो बैग ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। लेकिन इस ऐसे देखें ना तो बैग के ऊपर हमारे पास ऐसे पुराना जो शर्ट पड़ा हुआ होता है, तो वो ऐसे शर्ट बैग के ऊपर हम लगा देंगे और रखेंगे तो ऐसे कोई भी बैग होती है ना उसके ऊपर ऐसे धूल मिट्टी नहीं लगती है और अच्छे से क्लीन रहती है, तो इसको हमें बार बार नहीं ऐसे क्लीन करना पड़ता। तो आज की ये छोटी-छोटी टिप्स में से आपको कौन-सी टिप्स अच्छी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।